ओम शांति। अभी अभी हम सभी बहुत प्रेरणादायी गीत सुन रहे थे। वक्त है कम, लंबी मंजिल। हम सब लंबी मंजिल के राही हैं और वक्त की चेतावनी बाबा हम सबको बार बार देते रहते हैं। संगम का ये कल्याणकारी समय कितना वैल्यूबल है, कैसे हम इसमें अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाएं, आज का विषय इसी प्रकार का है। हम सब जानते बाबा हम सबको समय का हार्न सुनाते रहते हैं और कहा जाता है समय का हार्न न सुनने से दुर्घटना होना संभव है। सभी को सुनाई देता है समय का हार्न। बाबा कितनी बार ये हार्न बजाते हैं। बच्चे अचानक कुछ भी हो जाएगा, अचानक के पहले वह रेडी रहो। बहुत काल से अपने श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा कर लो। समय के परिवर्तन को हम सब देख रहे हैं। समय के परिवर्तन के 4 दशक की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। 1971 से 2013 तक की। जब से बाबा का अव्यक्त पाठ शुरू हुआ, 4 दशक में 4 परिवर्तन बहुत स्पष्ट रूप में समय अनुसार हम सब देखते आए। पहले बाबा का हम सब आवाहन करते। जब बाबा अव्यक्त हुए, किसी भी समय हम बाबा को बुला लेते थे। दादियां कहती थी और बाबा हाजिर हो जाते थे अपने कमरे में। मधुबन में बाबा का कमरा और बाबा के कमरे में वो गद्दी अभी तक भी निशानी है जिस पर गुलजार दादी बैठती और बाबा का आवाहन होता। केवल 3-4 दादियां सामने बैठती और बाबा आ जाते। जिस प्रकार के डायरेक्शन लेने होते, कोई भी श्रीमत लेनी होती, डायरेक्ट बाबा से पूछ लेते। यहां तक एक हंसी की बात सुनाता। पहली मधुबन में गाड़ी आई थी, कार किसी ने गिफ्ट दी मधुबन को। पहली थी वो कार। उस कार में तीनों दादियां, गुलजार दादी, दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाशमणि, ये तीनों दादियां घूमने निकली पहली बार उद्घाटन करके और आबू में अनादरा की तरफ गई। वहां गाड़ी खड़ी कर दी और गुलजार दादी को दादी ने कहा कि पहली गाड़ी आई है, पहले बाबा इसमें बैठे, आप बुलाओ बाबा को अभी। और वहीं गाड़ी खड़ी की और वहीं बाबा का आह्वान किया। बाबा गाड़ी में ही आ गए। वो दृश्य, वो समय याद आता। कितनी बाबा ने बच्चों की पालना की थी। जैसे साकार अव्यक्त हुए तो लोगों को आता था अभी कैसे यज्ञ चलेगा, लेकिन बाबा ने उसकी फीलिंग भी आने नहीं दी कि मैं अव्यक्त हो गया हूं। केवल कमरा चेंज किया है, ड्रेस चेंज की है। जब भी कोई प्रोग्राम होता, भट्टियां होती थी, बाबा से उसका उद्घाटन, बाबा से उसकी तिलक विधि, बाबा से उसकी क्लोजिंग। एक ही 3-4 दिन की भट्टी में बाबा को 2 बार बुला लेते थे और पूरी रात बाबा के साथ बिताते थे। 2-4 घंटे नहीं,
शाम को आए बाबा, सुबह 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे गए। तो आप समझ सकते हो वो समय बाबा से मिलने का कैसा होगा। और कितने बच्चे थे? 50-60। और अगर पार्टी आ गई तो 100-150। छोटा हॉल था, वो हॉल फुल होता था। तो हम लोग दादी को कहते थे, दादी बहुत बड़ी सीजन है। परिवर्तन हुआ, मेडिटेशन हॉल बना। बाबा वहां पर भी बच्चों से व्यक्तिगत रूप में मिलते रहे। एक एक बच्चे को देश और विदेश आना शुरू हुआ। बहुत अच्छी भाषणा और पालना दी। उसके बाद ओम शांति भवन बना। धीरे धीरे बाबा के पाठ में परिवर्तन आने लगा। 88 तक तो बाबा पर्सनल मिलते रहे। 88 के बाद अचानक ऐसा परिवर्तन आया जो पूरे पूरे ग्रुप से मिलना शुरू किया। मुरली के बाद बाबा ग्रुप को सामने बिठाते थे और वो ग्रुप में 50, 100, 150 जितने भाई बहनें होते थे उस ग्रुप से मिलते। ये गुजरात का ग्रुप है, ये महाराष्ट्र का ग्रुप है, ये कर्नाटक का ग्रुप है। ऐसे ही ग्रुप में करीब जो भी ग्रुप्स आते थे उनसे बाबा मिलते थे। ये दूसरा परिवर्तन दिखाई दिया। तीसरा परिवर्तन उसके बाद ओम शांति भवन में बहुत समय तक बच्चे मिलते रहे ग्रुप वाइज। फिर बाबा नीचे उतरे, शांतिवन में आए। टेंट में, बहुत बड़ा टेंट लगाया था पहले पहले। और ऐसी उस समय बाबा को ये सब बनवाना था तो बहुत बड़ा पेपर ले लिया। इतनी अच्छी टेंट की व्यवस्थाएं थी और एक रात में इतनी जोर से आंधी आई जो सब उड़ गए। और बरसात पड़ गई तो जहां जो सोए हुए थे सब भीग गए, सबके बिस्तर गीले हो गए। बाबा ने कहा बच्चों के लिए एक हॉल बना दो, डायमंड हॉल। उसी समय उसकी नींव पड़ी और ये डायमंड हॉल तैयार हुआ। बाबा ने तो कहा था स्टेज बना लो, हॉल बना लो, बाकी सब व्यवस्थाएं बाद में। यहां पर ग्रुप से मिलना बंद हुआ धीरे धीरे। इतने बच्चे आने लगे, 10,000, 15,000। लाइन में दृष्टि शुरू हो गई। तीसरा परिवर्तन आ गया। कितने बच्चों से बाबा कैसे मिले। हाथ उठा लेते थे, जोन वाइज खड़े कर देते थे, ग्रुप वाइज मिल लेते थे। कुछ समय तक हम सब ने देखा बाबा के कुछ अनन्य रत्न देश विदेश से आते तो बाबा उनको दृष्टि से, नजर से भी निहाल करते। लाइन लगती, कई घंटे तक लाइन चलती। अब धीरे धीरे इस वर्ष क्या परिवर्तन आ गया, वो लाइन भी बंद हो गई। बाबा मुरली चलाते, बच्चों को बहलाते और विदाई ले लेते। 4, 5, 6 घंटे बाबा जो रहते थे इस हाल में, अभी 2 घंटे में, 2.5 घंटे में ही सारा कार्य पूरा कर लेते हैं। ये समय के अनुसार परिवर्तन होता गया। जितने स्थान बनाए गए सभी ने सोचा 10,000 की व्यवस्था शांतिवन में है, बाबा के 15,000 बच्चे आते हैं, चलो 5,000 मनमोहिनी वन और बना दो। 5,000 का मनमोहिनी वन बन के तैयार हुआ। 15,000 के बजाय 20,000 आने लगे। अब कहाँ बनाया जाए, फिर संजय पार्क में बना दो। स्थान बढ़ते गए, बच्चे वृद्धि को पाते गए। तो समय के अनुसार हर एक को समझौता करना पड़ता है। समय परिवर्तन हो रहा है। लक्ष्य रखा जाता है कि बाबा के घर में जो भी आए उनको अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं मिलें। लेकिन फिर भी जितने भी स्थान बनाओ उतने कम पड़ जाते हैं। आते हैं बच्चे हर वर्ष
2-3 हजार की संख्या तो हर ग्रुप में बढ़ ही जाती है। अब उनके लिए फिर वही बरांडा और टेंट ही रह जाता, कहाँ जाएंगे। तो कई नए नए पुराने बच्चे बाबा को कहते हैं, अंदर अंदर सोचते हैं कि हमने तो इतना सब कुछ सफल किया, हमने इतना सहयोग दिया, और जब हम आते हैं हमको टेंट में रहने को मिलता है। बाबा भी क्या करे, बच्चे वृद्धि प्राप्त होते तो वृद्धि के अनुसार विधि भी चेंज होती रहती है। और बाबा कई बार हंसी में कहते हैं, बच्चे भक्ति के मेले से तो बहुत अच्छा है, भक्ति के मेले में धूल आदि खाते हैं। अभी अभी मैं कुंभ मेले में गया था, कल ही आया हूं। लाखों भगत इतनी ठंडी के बीच में नंगे पांव, छोटी छोटी गठरी सिर पर, और सुबह 4 बजे से गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, नहा रहे हैं। रात को जब चक्कर लगाया पंडाल के अंदर, लाखों लोग, 1-2 नहीं, लाखों लोग हैं। मेले में ही 1 लाख कल्पवास कर रहे हैं, अलग अलग टेंट में रहे हुए हैं। 3 बार नहाते हैं दिन में गंगा जी के अंदर, ठंडे पानी में। गर्म पानी नहीं मिलता है, मिलेगा गर्म पानी? यहाँ पर तो सब प्रकार की व्यवस्थाएं बाबा ने बच्चों के लिए करके दी हैं। भक्ति के अंदर लोग कितने परेशान होकर के, भावना रख करके, श्रद्धा रख करके, प्रयास करके कहाँ कहाँ से आते हैं, कोई व्यवस्थाएं नहीं। मैंने देखा रात को टेंट के अंदर सिर्फ घास बिछाई हुई है और एक पतला सा कंबल लेकर के खुली हवा में सोए हुए हैं, और इतनी ठंडी, इतनी फाग, कुछ नहीं दिखाई देता। बाबा के बच्चे तो कितने आराम से रहते हैं। बाबा के घर में आते हैं, 3 पैर पृथ्वी मिल जाती है, अच्छे से अच्छे योगियों के हाथ का बनाया हुआ ब्रह्मा भोजन मिल जाता। लेकिन फिर भी कई आत्माएं अंदर से असंतुष्ट हो जाती कि हमको ये सुविधाएं नहीं मिलती, हमको ये साधन नहीं मिलते। बाबा कहता है, समय के साथ समझौता कर लो, समय ही ऐसा है। क्योंकि विस्तार जितना होता है, व्यवस्थाएं कितनी भी की जाएं, उसमें थोड़ा सा तो फर्क पड़ता ही है। समय परिवर्तनशील है, और समय की चेतावनी है कि कैसी भी समय के अनुसार परिस्थिति आ जाए, परिस्थितियां हर एक के सामने आएंगी, क्योंकि ये अंतिम समय है। और बाबा हम बच्चों को पहले से चेतावनी दे रहे हैं कि अंत की निशानियां, हर चीज अति में जाएगी। हमारे हिसाब किताब भी अति में चुकते हो रहे हैं, शारीरिक बीमारियां भी अति में, नए नए रूप में। संबंध जहां पर हम सेवाएं करते हैं, आपस में संस्कार मिलन न होने के कारण टकराव की स्थितियां पैदा हो रही हैं। बाबा कहता है, बच्चों को धर्मराजपुरी की सजाएं न खानी पड़े, इसलिए ब्राह्मण आत्माएं किसी न किसी रूप में हिसाब किताब चुकतू करा रही हैं। डरो मत, घबराओ मत, हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। कुछ सहन करना है, कुछ समाना है। बाबा हम बच्चों को संपन्नता की ओर लिए जा रहा है। विकारों का इतना फुल फोर्स जो आप हम सब देख रहे हैं, पहले धन का भ्रष्टाचार माना गया था। लोग कहते थे ये भ्रष्टाचार है, कोई ने रिश्वत ले ली किसी से, कोई ने कोई झूठ बोला, चोरी की, ठगी की, भ्रष्टाचार फैल गया। लेकिन अभी अब देख रहे हो काम विकार का फुल फोर्स, कैसे छोटे छोटे बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हिंसाएं हो रही हैं। इसलिए बाबा ने पहला एक नारा दिया था, जब छोड़ोगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। सुना था ना, ये नारा हम लोगों का है ना। कितना भी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आंदोलन किए जाएं, कितनी भी संस्थाएं बनाई जाएं, लेकिन जब तक विकारों पर जीत नहीं हुई तब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। इसलिए बाबा ने हम सबको बहुत दूरदृष्टि, बहुत दूर की बातें, बहुत ऊंची बातें सहज रीति से समझा दी हैं।
हर क्षेत्र में अति होगी, ऐसे इस कलयुग का अंत नहीं होगा। आज महंगाई की कितनी चिंता लोगों को लगी है, कहते हैं पता नहीं 1 साल के अंदर कितनी अधिक महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और बाबा ने तो बता दिया है कि ये सब अति में जाएगा। तौलों की तौल में जब बिकेगा अनाज, जैसे तौला जाता ना कोई चीज तोले में, ऐसे ही अनाज भी उस तोले के तौल में जब बिकने लगेगा तब समझो महंगाई आई, इतनी महंगाई बढ़ेगी। इसलिए ब्राह्मण आत्माएं निश्चिंत हैं, जानती हैं सब होने वाला है। चिंता है क्या किसी चीज की? किसी को चिंता है बाबा के बच्चों को? बाबा हम बच्चों के साथ है और हम सबको गाइड करके अपने साथ पार लेके जाएगा। तो हम सभी कलयुग के दुखों को छोड़कर संगम युग की, कल्याणकारी युग की सुखद अनुभूतियां कर रहे हैं। बाबा से मिलन मना रहे हैं। आने वाले सतयुगी दुनिया का आवाहन कर रहे हैं। 2 दृश्य हम सबके सामने बहुत निकट दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ दुनिया के अंदर हाहाकार, हर विकार की अति होने के कारण, 5 तत्वों की अति होने के कारण, तमोगुण की प्रधानता होने के कारण चारों तरफ से हाहाकार होगा। हाय 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 उसकी आवाज होगी। और दूसरी तरफ ब्राह्मण आत्माओं के अंदर जय जयकार होगी। बाबा की जय जब चारों तरफ से सुनाई देने लगेगी, क्योंकि प्रत्यक्षता का समय अभी बहुत समीप दिखाई दे रहा है। संदेश मिलने का कार्य बहुत फास्ट गति से हो रहा है। बाबा अपने आप सब कुछ कर करा रहा है और प्रत्यक्षता के पहले अपने बच्चों को तैयार कर रहा है। इस समय कह रहा है कि अगर प्रत्यक्षता हो, पर्दा खुल जाए और मूर्तियां तैयार न हो, सजी सजाई न हो, पर्दा खुल गया तो साक्षात्कार कैसा होगा? इसलिए सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से आत्मा सजी सजाई संपन्नता की ओर, संपन्न और संपूर्णता को प्राप्त हो। साक्षात्कार मूर्त। अभी वो लहर जब तक नहीं चली तब तक जय जयकार नहीं होगी। प्रत्यक्षता के पहले एक एक ब्राह्मण आत्मा को हर गुण, हर शक्ति से सजना है साक्षात्कार कराने के लिए। दृष्टि से भी साक्षात्कार होंगे, हमारी वृत्तियों से, हमारे वाइब्रेशन से भी लोगों को अच्छे अनुभव, साक्षात अनुभव होंगे। तो उसके लिए अब चेक करना है समय प्रमाण मैं उस स्थिति तक पहुंचा हूं और उसके लिए मुझे क्या करना होगा। क्योंकि समय के अनुसार जब भक्तों की लाइन लगेगी, प्रत्यक्षता होना माना, फिर बाबा कहता है न तुम्हारे पास खाने की फुर्सत होगी न सोने की, भक्तों की लंबी लाइन होगी। अंजलि लेने के लिए लोग आएंगे आपके पास। दृष्टि दे दो, 1 सेकंड कुछ समय दे दो, एक वरदानी बोल दो। इतनी संपन्नता चाहिए हर चीज में। मुझे ही चाहिए नहीं, लेकिन मेरे द्वारा सबको प्राप्त हो। इतना रहम दिल स्वरूप, इतना दाता का स्वरूप, इतना संपन्न स्वरूप चाहिए। और उसका समय यही है जो हम अपने आप को हर बात में फुल कर सकते हैं। फिर नहीं समय मिलेगा। अभी जो समय मिला हुआ है प्रत्यक्षता के पहले, बाबा अपने बच्चों को कहता है बच्चे हर बात में फुल हो जाओ, ज्ञान रत्नों से फुल हो जाओ, गुणों से फुल हो जाओ, शक्तियों से संपन्न बन जाओ, ताकि आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर सको। वही अंतिम समय की आवाज लेकर के वापस जाएं कि हे प्रभु आप आए, मुझे साथ ले चल रहे हो, नाटक पूरा हो रहा है। भले और कोई संदेश न लें, लेकिन अंतिम संदेश से जरूर हर एक को मिलेगा कि अब ये नाटक पूरा हो रहा है और भगवान आया है हम सबको साथ ले जाने के लिए।
हम उसके साथ जाएंगे। लेकिन अगर कोई अलबेले रहे हैं, किसी कारण से भी अपनी स्थिति पर ध्यान नहीं दिया है, अज्ञानी आत्माएं, उनको तो समझ नहीं है, परमात्मा का परिचय ही नहीं मिला, और इतने संदेश में भी वो संतुष्ट होकर के वापस चली जाएंगी। लेकिन ज्ञानी आत्माएं, जिन्होंने इतने समय से पालना ली, जिन्होंने पहचाना, जो उनके राइट हैंड बने, मददगार बने, लेकिन किसी भी कारण से कुछ सफल नहीं कर पाए, समय सफल नहीं किया, संकल्प सफल नहीं किए, संपत्ति सफल नहीं की, तो सफल न होने के कारण उस समय उन्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए बाबा हम सबको बहुत सावधान कर रहे हैं कि समय के अलार्म को सुनो। अचानक कुछ भी हो, उसके पहले अपने हर शक्ति को, हर गुण को पहले संपन्न बनाओ और फिर उसको सफल करो। सफल करना माना श्रेष्ठ कार्य की तरफ लगाना, रख देना नहीं, जमा करना नहीं, लेकिन कार्य में लग जाए तो अच्छे से अच्छे कार्य में, परमात्म कार्य में, ईश्वरीय सेवाओं में हमारी हर शक्ति, समय, श्वास, संकल्प, संपत्ति, जो कुछ बाबा ने दिया है सफल कर लो। कल किसने देखा? मेरे अंदर तो यही आता है, जितनी शक्ति शरीर के अंदर है, जितनी सेवाएं कर सकता हूं कर लूं। कल किसने देखा? तो इसलिए अगर ये लक्ष्य रखते हैं कि हम बाबा के बच्चे समान बाबा के बन करके, मास्टर दाता स्वरूप में रहम दिल बन करके, उदार दिल बन करके, जो कुछ बाबा ने दिया है सबको देते चले, बांटें, बांटने से बढ़ता जाएगा, सफल करने से सफलता मिलेगी। तो हम सब समय के इशारों को समझ करके हर कामना से कामना जीत, काम जीत तो बन गए, बाबा ने बनाया है अपने बच्चों को, लेकिन अब कहता है बच्चे काम जीत के साथ साथ जो कामनाएं रही हुई हैं, इच्छाएं रही हुई हैं, मान की, शान की, प्राप्तियों की, कोई भी चीज की, जो कामनाएं सूक्ष्म हैं, उनसे बेहद का वैराग्य। ये कामनाएं भी काम का अंश हैं, इसलिए उससे भी सूक्ष्म में वैराग्य वृत्ति आएगी, तब परिवर्तन होगा। तो समय के इशारों को देखते हुए हम अपने आप से पूछें कि सचमुच बेहद का वैराग्य मुझ आत्मा के अंदर है। बेहद का वैराग्य मना ये नहीं है कि हम उदासी बन गए, सन्यासी बन गए, छोड़ दिया, सब किनारा कर लिया, इसको वैराग्य बाबा नहीं कहता है। लेकिन जहां जहां रग है, जहां जहां लगाव है, जहां झुकाव है, जहां भी कहीं हम फंसे हुए हैं, उससे, बंधन से, उस फंसे हुए से निकल आए बाहर, मुक्त हो जाएं, उसको कहते हैं बेहद का वैराग्य, जिसके अंदर बहुत आनंद है, उमंग है, उत्साह है, उदासी और निराशा नहीं है, लेकिन एक अंदर से वैराग्य है, उपरामता है। तो ऐसी उपरामता जिसमें उपराम होते होते आत्मा बाबा के लौ में लीन हो जाए, बाबा के प्यार में खो जाए। जैसे दादियों के दिल से बार बार मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा निकलता है, ऐसे ही हमारे दिल में बाबा ऐसे बस जाए जो हम बाबा को बसा करके उसके प्यार में खोए रहें। कोई भी दुनिया की चीज, कोई भी विकार की आकर्षण, कोई भी भटकती हुई आत्माएं, क्योंकि अंत समय में इन सब का अति के रूप में वार होगा। ध्यान रखना, बाबा ने कई बार ये बात चेतावनी के रूप में बताई है कि जब बहुत अकाले मृत्यु होगी, तो अकाले मृत्यु के समय आत्माओं को इतनी जल्दी जन्म नहीं मिलता। इकट्ठी शरीर छोड़ती हैं तो इस वायुमंडल के अंदर ही रह जाती, भटकती हैं, और जहां पर उनकी इच्छाएं पूरी होने वाली होती हैं वहां पर वो प्रवेश कर लेती हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति में रहें, हर बात से उपराम स्थिति में रहें, ताकि कोई भी भटकती हुई आत्माएं, कोई भी मैली विद्या का प्रभाव मेरे ऊपर न हो। उसके लिए बहुत आवश्यक है अपनी श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर रहना।
अब मैं आपको 6-7 श्रेष्ठ स्थिति बनाने के उपाय बताता हूं। नंबरवार अपने पास नोट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक को ये मेडल जरूर लेना है। ब्राह्मण बने हैं तो जैसे सेना के पास मेडल्स होते हैं, ऐसे हम सभी रूहानी सेना के सेनानी हैं, और हम सबके पास श्रेष्ठ स्थिति का मेडल्स होना चाहिए। हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास ये मेडल हो कि इसकी स्थिति बड़ी श्रेष्ठ है। छोटी छोटी बातों में मूड खराब नहीं करता, अपसेट नहीं होता, उदास नहीं होता, निराश नहीं होता, सदा एक रस स्थिति है, अचल है, अडोल है। पेपर किसके सामने नहीं आते। कौन है ऐसा कहेगा कि मैं बिना पेपर के क्लास आगे बढ़ गया हूं। कुमार कुमारियों के ऊपर तो और अधिक पेपर आते। भले प्रवृत्ति वाले कहेंगे मेरे ऊपर बहुत पेपर हैं, लेकिन कुमार कुमारियां अगर कहीं रह रहे हैं तो उनके ऊपर बार बार लांछन के रूप में पेपर आ जाता। और जब किसी के ऊपर छोटा सा भी लांछन लगता है नाम रूप का, तो उसकी क्या हालत होती होगी। कितनी निराश हो जाती है आत्मा, कितनी उदास हो जाती है, कितने उसके संकल्प फास्ट गति से चलते हैं कि मैंने बाबा को जीवन दी, मैं बाबा के नाम से पवित्र और योगी आत्मा बनी, और मेरे ऊपर इस प्रकार का लोग कलंक लगा रहे हैं। भले कोई कारण से कभी लूज हुए हों, हंसे हों, बहले हों, आपस में ऐसी बातें की हों जिसके कारण कोई ने नाम उठाया, लेकिन वो पेपर बहुत कड़ा पेपर होता है। उस पेपर को पास करने के लिए बहुत शक्ति की जरूरत है। अब इसके लिए जो 6-7 बातें आपके ध्यान पर दे रहा हूं, अगर श्रेष्ठ स्थिति बनानी है, सचमुच हर एक के अंदर लगन है, तो सबसे पहले बाबा कहता है बच्चे, ड्रामा की हर सीन में कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है, इसलिए अपने संकल्पों को व्यर्थ नहीं जाने दो। सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। ये संकल्प एक बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी शक्ति है। इसको बहुत व्यर्थ नहीं गंवाओ। कोई पेपर आया है चला जाएगा, कब तक रहेगा। पेपर सदा काल का नहीं होता, आया है खत्म हो जाएगा। बाबा का साथ है, उसका हाथ है, उसको हमने जीवन दी है, उसके साथ हम कंबाइंड हैं, इसलिए आई है बात खत्म हो जाएगी। ज्यादा चिंतन में समय नहीं गंवाओ, शक्तियां नष्ट नहीं करो, फुल स्टॉप। ब्रेक इतनी पावरफुल हो कि मुझ आत्मा का इस संगम युग में अकल्याण नहीं हो सकता। ये कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी समय है, इसलिए मैंने बाबा को पहचान करके जीवन दी है। मेरा किसी भी कारण से, किसी भी बात से मेरा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बाबा मेरा साथी है। इतना संपूर्ण निश्चय रख करके कोई भी पेपर आ जाए, फुल स्टॉप। और कोई बात पीछे की ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जो बार बार वही संकल्प चलते रहते हैं, तो बाबा कहता बीती सो बीती, फुल स्टॉप। पास्ट को पास कर दो। अगर पास विधानर होना है तो पास्ट को पास करना सीख जाओ और बाबा के पास रहो, पास विधानर बन जाएंगे। इसलिए हम सब कोई भी पेपर में पास होने के लिए पास्ट को पास करना, बिता देना, बीत जाना, फुल स्टॉप लगाएं। स्थिति अच्छी रहेगी। और नहीं तो स्थिति बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। मम्मा का एक शब्द याद आता है। मम्मा की बहुत सी मुरलियों का अध्ययन हमने किया है। मम्मा हमेशा कहती थी, बच्चे इतना पुरुषार्थ करते हो, अमृत बेले उठते हो, मुरली क्लास करते हो, अच्छे संग में रहने का अभ्यास करते हो, अच्छा ब्रह्मा भोजन करते हो, अच्छी अच्छी सेवाएं करते हो, इतनी अधिक कमाई करने वाले, और कोई एक छोटी सी बात हो जाती, अपसेट हो जाते हो, सारी कमाई गंवा देते हो। 1 सेकंड लगता है कमाई गंवाने में, और जमा करने में कितनी मेहनत करते हो। ध्यान रखो, कोई भी बात मुझ आत्मा को अपसेट न करे, बातें भले कितनी भी बड़ी आ जाएं। इसलिए पास करना सीखो। और दूसरी बात याद रखो कि मुझे साक्षी दृष्टा स्थिति बनानी है। इस ड्रामा के अंदर ये बहुत वंडरफुल और विचित्र ड्रामा है। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता।
जब एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती है तो पार्ट कैसे मिलेगा? एक जैसा भाग्य दूसरी आत्मा का नहीं हो सकता, इसलिए किसी से भी मुझे भेंट नहीं करनी है। हर आत्मा के पार्ट को देख करके हर्षित होना है, तो साक्षी माना न्यारा प्यारा, और दृष्टा बन करके उसके पार्ट को देखो। पार्ट के अंदर इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। क्यों करता है, कैसे करता है, ये इतना पुराना है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। बाबा कहता है इस आंख को बंद कर दो, ये आंख से देखने की जरूरत नहीं है। किसी की कमी कमजोरी को मुझे नहीं देखना है। अगर कोई कर रहा है उसका हिसाब किताब कोई होगा, अपने आप ठीक करेगा बाबा। एक बार बाबा ने हंसी में कहा था साकार मुरली में, सबको सुधारने का ठेका मैंने लिया है, तुम्हारे को मैंने ठेका नहीं दिया है। ठेकेदार तो बाबा ही है ना। जब बाबा ने ठेका ही हमको नहीं दिया तो हम दूसरे के सुधरने की चिंता क्यों करें? हम सुधर जाएं सबसे अच्छा है। इसलिए साक्षी दृष्टा स्थिति बनानी है तो मुझे खुद को बदलना है, खुद को देखना है और खुद को चेंज करने के लिए तपस्या करनी है। तीसरी स्टेज आती है, उसके अंदर जितनी बाबा की श्रीमत मिली है, श्रीमत माना मुरली, मुरली के अंदर इतनी स्पष्ट श्रीमत है, हर बात के लिए समाधान है। साकार मुरलियों को आप अगर ध्यान से स्टडी करेंगे तो बाबा की हर मुरली में हर प्रकार की श्रीमत है। कोई कुछ भी प्रश्न करे, मेरे से बहुत सारे प्रश्न करते हैं प्रवृत्ति वाले, घर गृहस्थ में रहने वाले, मैं कहता हूं क्या इस प्रश्न का उत्तर बाबा ने नहीं दिया? ये खाऊं, ये पहनूं, यहां जाऊं, यहां न जाऊं, सब बातें बाबा ने बहुत स्पष्ट रीति से श्रीमत के रूप में सुनाई हैं। मुरली माना श्रीमत। लेकिन कई आत्माएं मुरली के बीच में श्रीमत में मन मत और परमत के प्रभाव में आ जाती, या उनकी मत अपनी मन की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कैसे होगा, शायद बाबा तो कहता है पास 8 ही होने वाले हैं, मेरा कहाँ नंबर लगेगा, इसलिए अपनी मन की मत ऐड कर देते। और या फिर परमत कोई के प्रभाव में आकर के उसने कह दिया भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। सब थोड़ी देवता बन जाएंगे, और बन जाएंगे जो बने होंगे कल पहले। बाबा तो कहता है निश्चित ड्रामा है। ऐसी अलबेलेपन की बातें लेकर के कई बाबा की मुरलियों में श्रीमत के अंदर परमत अथवा मनमत ऐड कर देते, इसलिए उनकी स्थिति श्रेष्ठ नहीं बन सकती। बाबा तो कहता बच्चे तुम रेस के घोड़े हो, और रेस के घोड़ों को जब दौड़ाना होता है तो क्या करते हैं? रेस के घोड़े जब दौड़ाने वाले दौड़ते हैं तो दोनों तरफ ऐसे पट्टी बांध दी जाती है, ऐसे इधर भी नहीं देखे इधर भी नहीं देखे, और अगर साइड सीन को देख लिया तो मंजिल पर नहीं पहुंचाएगा, वो बीच में ही गिरा देगा। इसलिए कोई भी साइड सीन्स को देखना नहीं है। मंजिल सामने है, और सबसे ऊंची मंजिल बाबा ने दी है, तुम्हें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते उनके समान संपन्न और संपूर्ण बन करके दिखाना है। इस श्रीमत को सामने रख करके मुझे रेस करनी है, किसी भी व्यक्ति विशेष को देख करके अपने पुरुषार्थ को ढीला नहीं करना। और चौथी बात याद रखो, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड अच्छे से अच्छा हो। परिवार में जहां स्थिति खराब होती है वहां रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक नहीं होता। कोई न कोई ऐसे बोल आपस में टकराव स्थिति पैदा करते हैं। बाबा ने कल परसों में एक वरदान में कहा था, कल ही था शायद या परसों था, हंसी मजाक भी वहां अच्छी लगती है जहां पर व्यर्थ न हो। रमणीकता अच्छा गुण है, लेकिन अगर मजाक मजाक में किसी की स्थिति डाउन हो गई, कोई बात ऐसी बोल दी, वो अपसेट हो गया, तो कहते ये हंसाता भी है लेकिन बहुत बोलता है। हम सब इस बात का बहुत अंडरलाइन करें कि बाबा हम सबको ये सिखा रहा है कि हर आत्मा को रिस्पेक्ट की जरूरत है। जितना हम देंगे उतना हमको मिलेगा, मांगने से किसी को नहीं मिलता। मुझे मिले, मुझे लोग रिस्पेक्ट दें, लेकिन बाबा कहता पहले मांगने से पहले, इस इच्छा के पहले चेक करो मैं देता हूं।
तो ये रिकॉर्ड हमारा अच्छे से अच्छा हो, सबको रिगार्ड दो, सबको रिस्पेक्ट दो। बाबा जैसे दे रहा है, छोटा हो या बड़ा, पहले कहते थे बड़ों को रिगार्ड दो, छोटों को प्यार दो, और अब बाबा कहता नहीं, छोटों को भी रिगार्ड चाहिए, उनको भी सम्मान से बोलो। और सम्मान में मुझे जरूर रहना है, कभी भी निराशा न आए, सम्मान अपना कम होने नहीं दो। जितने बाबा के टाइटल हैं, शिव बाबा के कितने टाइटल हैं, लिस्ट निकालोगे तो हजारों टाइटल हैं शिव बाबा के। और बाबा कहता है जितने मेरे टाइटल हैं उतने तुम बच्चों के समान हैं, तुम मास्टर हो मेरे। एक एक समान अगर नए ढंग से रोज रिपीट करो तो रोज नया मिल जाएगा आपको। और बाबा की मुरली में है बहुत वैरायटी समान है। और समान में रहने वाली आत्माएं दो चीजों से मुक्त हो जाती हैं, उन्हें कभी अभिमान नहीं आ सकता और अपमान की महसूसता नहीं आ सकती। कई बार या तो अभिमान में आत्मा आ जाती है, कुछ करती है, मैं करता हूं, मेरे सिवाय कोई नहीं, और या तो फिर नहीं कर सकती है तो अपमान महसूस करती है, कोई ने कुछ कह दिया, अपमान हो गया। सम्मान में रहने से ये दोनों बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। रह करके देख लो, रोज नया सम्मान ले लो। कभी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, कभी मैं विजयी रतन हूं, कभी मैं सफलता का सितारा हूं, कभी मैं मस्तक की मणि हूं। कितने वैरायटी सम्मान है। और उसी सम्मान में स्थित हो जाओ, सिर्फ रटो नहीं, याद नहीं कर लो, लेकिन उसका स्वरूप बन करके मस्तक के बीच में बैठ करके उस स्थिति का अनुभव, अच्छी से अच्छी स्थिति बन जाएगी। आपकी अनेक परिस्थितियां इस सम्मान के आगे दब जाएंगी, छोटी पड़ जाएंगी। बहुत ऊंचा नशा है। छठी एक बात है, निमित्त बन करके हर कार्य करना और निर्माण चित्त स्थिति में रहना। क्योंकि संगम युग पर करण करावन हार प्रभु की लीला चल रही है। दादी का बहुत फेवरेट शब्द है ये, जानकी दादी रोज ये एक बार याद कर लेती, ये प्रभु लीला चल रही है। प्रभु लीला में हम लोग पार्ट प्ले कर रहे हैं। कभी भी ना आए मैं करता हूं, बाबा करा रहा है, जो कुछ करा रहा है वो करा ले। ये निमित्त रथ लेकर के जो कराना है करा ले, ये उसका है, उसको जो कराना है कराए, मैं उसके ऊपर स्वाहा, सरेंडर। तो निमित्त बन करके निर्माण चित्त स्थिति में रहना। कोई कुछ भी कहे, मान शान की इच्छा से परे हो जाना, क्योंकि यही इच्छाएं इंसान को दुखी कर रही हैं। अधिकतर ब्राह्मण आत्माएं जो इस चक्कर में रहती हैं वो कभी सुखी नहीं हो सकती। सदा सुखी जीवन अगर व्यतीत करनी है तो निर्माण चित्त स्थिति, मान मिले या न मिले, कोई पूछे या न पूछे, ठीक है हम जहां हैं, बाबा ने हमें देखा है, बाबा मुझे पहचान गया, बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई, बस किसका मान शान चाहिए, कौन मुझे देगा, देगा तो ठीक है, नहीं देता तो भी ठीक है। तो निमित्त हूं, निर्माण चित्त हूं। और एक सातवीं बात मैं अंडरलाइन कराता हूं, आप सब ध्यान देना, इस ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति का आधार है अपने विचारों की शुद्धता। हर नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने की कला। बहुत सी नेगेटिव बातें दिखाई देंगी, सुनाई देंगी, लोग सुना करके जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर एक विशेषता आ जाए, कला आ जाए कि उसको पॉजिटिव रूप दे करके उस नेगेटिव को चेंज कर दें। नेगेटिव में हाँ न मिला लें। हाँ ऐसे होता है, ऐसे देखा, ऐसे किया, ठप्पा न लगा दो कि हाँ ऐसा हुआ होगा, इस बहन ने ऐसा किया होगा, इस भाई ने ऐसा किया होगा। क्योंकि पर चिंतन करने वालों के पास यही समय मिलता है, यही टाइम है, दूसरा टाइम कोई नहीं। कुछ न कुछ बातें सुना के चले जाएंगे, ऐसा हुआ, मधुबन में ऐसा हुआ, फलाने सेंटर पर ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। बाबा कहता सबसे अधिक नुकसान किस बात से हुआ? रामायण सारी कैसे बन गई? धूतीपने से। ये धूतीपना यही है। शब्द आता ना बाबा की मुरली में, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर।
जिसको परचिंतन कहते हैं। इस धूतीपने से, इस बात से कि किसी की स्थिति को बिगाड़ने के लिए किसी की बात किसी को सुना देना, अपसेट कर देना, ध्यान रखना, मुझे ऐसी रामायण क्रिएट नहीं करनी है, मंत्रा का काम नहीं करना, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त रहना है। महाभारत भी ऐसे ही बन गई, एक साधारण सा बोल द्रौपदी का पूरी महाभारत खड़ी कर दी। इसलिए बाबा ने हम सबको अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सबसे अच्छा साधन बताया है। कौन सा? मुंह में मुहलरा डाल लो। मुंह में मुहलरा डाल लो माना कोई भी बात देखते हो, सुनते हो, वर्णन नहीं करो, चुप रहो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जितना जरूरी है उतना बोलो, सब समस्याएं समाधान हो जाएंगी। अधिक बोल से बहुत नुकसान होते हैं। इसलिए अगर हम सभी अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाना चाहते हैं और समय प्रमाण अचानक के पास होना चाहते हैं, क्योंकि बाबा तो अपने बच्चों को बहुत ऊंची नजर से देखता है, कहता मेरा लास्ट दाना भी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने बाबा को पहचान करके मेरा बाबा कहा है। इसलिए बाबा चाहता है कि सब मेरे बच्चे पास वितानर बन करके दिखाएं। कई बार बाबा कहते हैं कि तुम रेस करके आगे नंबर लो, मैं माला की मणियां मणके और बढ़ा दूंगा, कई लड़ियों की माला बना दूंगा, आप आकर के तो दिखाओ। तो ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके समय के अनुसार हम अचानक के पेपर में पास हो जाएं, कल कुछ भी मेरे साथ हो, ये न रह जाए कि मैं तो ऐसे ही समय व्यतीत कर दिया। संगम का इतना अमूल्य समय भगवान डायरेक्ट शिक्षाएं दे रहा है, पढ़ा रहा है, पालना दे रहा है, सतगुरु बन करके हमें गाइड कर रहा है। इतना श्रेष्ठ, इतना ऊंचा भाग्य छोटी मोटी बातों के पीछे गंवा करके हम अपने समय शक्तियों को व्यर्थ न करें, बचाएं। जो है, जैसा है, जो पार्ट चल रहा है, बाबा कहता है बच्चे संतुष्ट रहो और संतुष्टता का वायुमंडल बनाओ। बहुत बड़ी जवाबदारी है। पहले मैं आत्मा संतुष्ट मणि बन जाऊं, माना सब नियमों पर चलते हुए, ईश्वरीय कायदों का पालन करते हुए मैं संतुष्ट रहूं। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूं और कायदे उल्लंघन हो रहे हैं। सब कायदों का पालन करते हुए, सब नियमों का पालन करते मैं संतुष्ट मणि हूं और सबको रिगार्ड देते हुए, सबको रिस्पेक्ट देते हुए, सबके द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले रही हूं। और बाबा के साथ सच्चे दिल से, बाबा मेरे से संतुष्ट हो, उसके लिए सच्चाई है अंदर की। जो हूं, जैसी हूं, बाबा मैं तेरी हूं। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो राजी कर लेना बाबा को। बहुत जल्दी राजी होता है, क्यों? कौन है? भोलानाथ है। तो कल भोलानाथ आएगा हम सबके बीच में, हम सब मिलन मनाएंगे बाबा के साथ, लेकिन सच्चाई के साथ। कल सवेरे से, अमृत वेले से आंख खुले ना, ऐसे समझना मैं अव्यक्त मिलन मना रहा हूं, बाबा के समीप हूं, साथ हूं, उनके सन्मुख हूं। इसलिए आवाज से परे रह करके उस भोलानाथ से जिस प्रकार की शक्ति चाहिए, जो वरदान चाहिए, श्रेष्ठ स्थिति बनाने में बाबा आपको बहुत मदद करेंगे, ऊपर से आशीर्वाद करेंगे। तो कल का दिन हम सब ऐसे मनाएंगे और बाबा से सर्व शक्तियां लेकर के अपनी स्थिति को सर्वश्रेष्ठ स्थिति बना करके एक रूहानी सेना का अच्छे से अच्छा मेडल मधुबन से लेकर के जाना। ओम शांति।